अब संसद में संविधान के नाम पर शुरू हुआ संग्राम जो इस सत्र में हुआ, सत्र खत्म होने के बाद सड़कों पर पहुंचेगा, ये बात तय है और इसकी तैयारी सभी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं पूरी तरीके से। क्यों? आने वाले दिनों में 2 राज्यों के चुनाव होंगे, एक दिल्ली में और फिर बिहार। और बिहार के विधानसभा चुनाव की बात करें या दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात करें, दोनों ही जगह दलित और पिछड़े वोटर निर्णायक भूमिका में। सबसे पहले दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का चुनाव नजदीक है, तो दिल्ली जहां विधानसभा चुनाव की दस्तक सुनाई दे चुकी है, चुनावी रण में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी अलग अलग मोर्चे पर काम कर रहे हैं, मोर्चाबंदी कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव के 31 सालों का इतिहास तो यही कहता है कि जिसके संग दलित वोटर, दिल्ली उसी की। दलित वोटर की महिमा ऐसी है कि अमित शाह के बयान पर कांग्रेस वाले तो सदन में संग्राम कर रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुद्दे को सोशल मीडिया पर लपकने की कोशिश की। और आप देखें कि एक तरफ तो कांग्रेस, बीजेपी सदन और सदन के बाहर लगातार विरोधाभास या संग्राम, प्रोटेस्ट चल रहा था, वहीं अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया और जमीन पर लगातार या तो ट्वीट कर रहे थे या मंदिर जा रहे थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यहां तक कि ट्वीट करके इस तरह लिख रहे थे कि कांग्रेस, बीजेपी दोनों को टारगेट किया जा सके, जिसका लपोलुबाब यही था कि कांग्रेस ने भी बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया और अब भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही। तो आप देखें कि दिल्ली चुनाव में किस तरीके से इस एक बयान से राजनीति किस ओर जाती नजर आ रही है। बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए ऐलान कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि वो दिल्ली के कोने कोने और घर घर में इस बात को लेकर जाएंगे। ये गुस्सा यूं ही नहीं है, इसके पीछे है सियासी गणित। दरअसल दिल्ली में 12 आरक्षित सीटें हैं, जहां दलित वोटर हार और जीत तय करता है। वैसे तो 70 की 70 सीटों पर 8% से लेकर 32% तक वैरी करते हैं एससी वोटर, लेकिन पर्टिकुलरली ये 12 आरक्षित सीटें जहां पर हार और जीत तय की जाती है एससी वोटर्स। और ये सीटें हैं बवाना, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, पटेल नगर, मादीपुर, देवली, अंबेडकर नगर, कोंडली, इसके अलावा सीमापुरी, गोकुलपुरी, करोल बाग और त्रिलोकपुर। ये वो एससी रिजर्व सीटें हैं। पिछले 2 चुनाव में यहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी खराब सड़कें और गंदे पानी का मुद्दा उठाकर अरविंद केजरीवाल को बैकफुट पर धकेलने में जुटी है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ी अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 6 महीने से चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जो असल वोट बैंक है अरविंद केजरीवाल का, वो झुग्गी झोपड़ी है। इसलिए अपनी पूरी टीम को 6 महीने से झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ खाना, पीना, उठना, यहां तक कि कार्यकर्ता उनके घर जाके सो भी रहे हैं, वहां पर उनके साथ जीवन बिताने की कोशिश, आम आदमी बनने की कोशिश है। तो यही वजह है कि पूरी चुनावी रणनीति। और इसी बीच जब बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा गरमाया गया तो अरविंद केजरीवाल ने लगे हाथ मौका ढूंढ। दिल्ली का राजनीतिक इतिहास ये बताता है कि दलित वोटर ने जिससे मुंह फेरा, उसे यहां सियासी वनवास झेलना पड़ा है। बीजेपी के लिए यह वनवास 1998 से ही जारी है। जाहिर है दिल्ली में अगर अंगड़ाई है तो बिहार में दलित वोटरों के लिए असल लड़ाई है। बिहार में 17% दलित वोटर हैं, तो वहीं जातीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 27.13%, जबकि अति पिछड़े की अगर बात करें जो कि ईबीसी है वो 36.01%। अब ऐसे में बिहार में करीब 80% वोटर जो है वो बाबा साहेब के इर्द गिर्द घूमता है। वैसे तो बिहार में दलित वोटरों के कई चैंपियन हैं, जिसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ हैं। ईबीसी वोट बैंक के नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ है, लेकिन गणित गड़बड़ाया तो बिहार में खेल होते देर नहीं लगी। वैसे भी लालू के लाल यानी कि तेजस्वी बाबू इस बार महिला वोटर के साथ साथ ओबीसी और दलित वोटरों पर नजर गड़ाए गए।
तो वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर भी यूपी से निकलकर बिहार तक पांव पसारने की तैयारी में है और बीएसपी ने भी वहां अपने लिए उम्मीदें बांध रखी हैं। बीएसपी कई छोटे दलों के साथ गठबंधन कर बिहार में सियासत की धारा मोड़ने में लगी हुई है लंबे समय से। तो ये सारा खेल दरअसल चुनावी गणित का है, जहां बाबा साहेब भगवान है और उनके भक्तों की बड़ी तादाद है। अब अगर भगवान को कोई कुछ कहेगा तो भक्तों का नाराज होना लाजमी है और इन भक्तों के पास तो सत्ता की चाबी भी है, इसीलिए लड़ाई भी सीधी है। पर सवाल यह है कि क्या बाबा साहेब भी सियासत के लिए सिर्फ सत्ता की सीढ़ी है या फिर सियासत को भी बाबा साहेब के विचार याद है, जो समता मूलक समाज की स्थापना का सपना देखते हैं और इसमें वैमनस्य या भेदभाव किसी के लिए नहीं।